तो मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी की जीत, चाहे हम मध्य प्रदेश की जीत देख लें, राजस्थान की जीत देख लें, छत्तीसगढ़ की जीत देख लें, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां कार्यकर्ताओं का और जनता का आभार व्यक्त कर रहे थे, वहीं ये भी कहा कि मोदी मतलब जीत की गारंटी। और दरअसल मध्य प्रदेश के संदर्भ में और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, चाहे राजस्थान के संदर्भ में हम बात करते हैं, तो घोषणा पत्र मोदी की गारंटी के नाम से था। और मध्य प्रदेश में खास तौर से जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने लगातार सभाएं की, स्टार प्रचारक के रूप में चाहे केंद्रीय गृह मंत्री हो, चाहे जेपी नड्डा हो, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तमाम दिग्गज नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, सबकी सभाएं हुई। और ऐसे में अब जो चमत्कारिक आंकड़े मध्य प्रदेश में स्पष्ट आ चुके हैं, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जीत दर्ज कराई है। हम रुक करते हैं सबलगढ़ का, तो वहां प्रत्याशी सरला रावत जो हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। इसके अलावा हम तीनों प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं, चाहे सरला रावत हो, बैजनाथ कुशवाहा हो, सोनेराम धाकड़ हो। क्या कुछ स्थिति रही, हमारे सहयोगी रवि सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या कहा जाए ये जो विधानसभा चुनाव परिणाम है इसके विषय में? जी जी जी, बिल्कुल। जैसे कि सरला रावत का टोटल वोट आया है 66,778 वोट है। जी और बैजनाथ कुशवाहा जी के हैं 56,982 वोट। जी तो उधर ही सोनेराम धाकड़ जी के हैं 51,153 वोट। जी। जबकि सरला रावत जी ने 9,805 वोटों से जीत हासिल की है। और यह भी बता दें कि सबलगढ़ की पहली महिला विधायक रहेंगी जो कि सरला रावत होंगी अब। जी और बताया ऐसा भी जा रहा है कि सरला रावत स्वर्गीय श्री मेहरबान सिंह रावत जो कि भाजपा के 3 बार के विधायक भी रह चुके हैं सबलगढ़ से। जी। क्योंकि सरला रावत पहले भी एक बार चुनाव लड़ चुकी है 2018 में। तो उस समय पर भी बैजनाथ कुशवाहा ही कांग्रेस के प्रत्याशी इनके सामने रहे थे। तो बैजनाथ कुशवाहा जी के उस समय पे 54,606 वोट आए थे। उधर सरला रावत जी के भी 45,100 वोट आए थे। कुल मिला के बात यह है कि मजे की बात देखने की ये है कि पिछली बार भी बैजनाथ कुशवाहा जो जीते थे सरला रावत जी से, वो 9,506 वोटों से जीते थे। और इस बार और अब 9,805 वोट से सरला रावत की जीत बिल, सामने है। बिल्कुल बिल्कुल वही देखने में आ रहा है कि दोनों वही की वही परिणामों में आ रहे हैं। बराबर की टक्कर में जीत और हार बराबर मिली है दोनों को। जिस बिल्कुल। प्रकार पहले सरला रावत जी हारी थी बैजनाथ कांग्रेस के बैजनाथ विधायक से, उसी प्रकार इस बार कांग्रेस के बैजनाथ विधायक से सरला रावत जी ने जीत की है। इसका मुख्य कारण पहला तो यही रहा है कि सरला रावत जी जब पिछली बार हारी थी, उसके बाद उन्होंने लगातार बाजार में और शहरों में सभी कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत की है। लगातार कार्यों पर ध्यान है अपना सारा। और पिछली बार आभार भी काफी हारने के बाद भी उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया, जिसका परिणाम उन्हें अब की बार जनता ने जीत दिलाकर बता दिया है। बिल्कुल। और चुनाव प्रचार में जिस तरह से मुद्दा विकास रहा, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने न केवल सबलगढ़ की बात कर लें, पूरे मध्य प्रदेश में चूंकि विकास की ही गारंटी मोदी ने ली थी और मोदी की गारंटी के साथ मध्य प्रदेश में विकास की बात कही जा रही थी, और उसका ही ये परिणाम है कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराई है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां जनता का आभार व्यक्त किया, मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्य जहां चुनाव थे, और ये भी कहा कि सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, विकास बेहद जरूरी विषय है। और उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस पर घमंडिया गठबंधन कहकर चुटकी भी कांग्रेस पर ली है। और बिल्कुल स्पष्ट, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो बहुत स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एग्जिट पोल में बढ़त बनाई थी, उसे भले ही कांग्रेस नकार रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खेमे में एग्जिट पोल के नतीजों के साथ ही, आंकड़ों के साथ ही उत्साह था। और आज तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता जो है उत्साहित नजर आ रहा है। हालांकि कुछ मंत्रियों को हार का सामना, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को हार का सामना भी करना पड़ा है। कमल पटेल हारे हैं, और भी दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। फग्गन सिंह कुलस्ते को भी मैदान में उतारा था, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। तो जो स्थितियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो चेहरे हैं, उन चेहरों को हार का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन भाजपा निश्चित तौर पर बेहद उत्साहित इस वक्त है, क्योंकि एक
कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में रच दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि सोनी जी, तमाम जानकारी। ये तो जनता का आशीर्वाद है, स्नेह प्रेम है और ईश्वर का आशीर्वाद भी। सभी अपने कार्यकर्ताओं। क्या लगता है लाडली बहना? हाँ, लाडली बहना का बहुत बड़ा योगदान है इसमें जी, बहुत अच्छा सहयोग है लाडली बहना।